हमें अर्ध गिर्द हमारे जहनों में ऐसे खजाने छुपे हुए हैं जो हमें कभी नजर नहीं आते और उनकी मौजूदगी का एहसास भी हमें नहीं होता। ये खजाने हमारे जहन की गहराइयों में छुपे हुए हैं और उनकी तलाश के लिए हमें अपने जहन की गहराइयों में उतरना होता है। एक ऐसा ही खजाना हमारी जहनी पहलुओं के बारे में हमारे जहन में छुपा हुआ है। ये खजाना हमारे जहन की वो पहलू है जो हमें खुद अपने बारे में समझने से रोकता है और हमें अपने जहन की हकीकत को देखने से बाज रखता है। किताब हाथी जहन में के मुसन्निफ क्वीन समिलर ने हमारे जहन की इस पहलू को समझने की कोशिश की है। ये कुतुब हमारे जहन की पहलुओं को समझने के लिए एक नई रोशनी डाल है और हमें अपने जहन की हकीकत को देखने के लिए मदद करता है। ये किताब हमें समझाती है कि हमारा जहन एक ऐसा हाथी की तरह है जिसकी अपनी ख्वाहिशात और मकासद होते हैं और हम इस हाथी को किस तरह काबू कर ले सकते हैं। एक बार एक शख्स था जो अपने जहन की पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहा था। वो हर रोज अपने आप को एक आईना के सामने खड़ा करता था और खुद से पूछता था, मैं कौन हूँ। वो अपने आप को समझने की कोशिश करता था, लेकिन हर रोज वही सवाल तकरार होता था। एक दिन वो शख्स क्वीन समिलर की किताब हाथी जहन में के बारे में पता चला। इसने किताब पढ़ी और ही जहन की पहलुओं को समझने की कोशिश की। वो समझ गया कि इसका जहन एक ऐसा हाथी की तरह है जिसकी अपनी ख्वाहिशात और मकासद होते हैं और उसने अपने जहन को काबू करने की कोशिश की। सबक के मुताबिक हमारा जहन एक ऐसा हाथी की तरह है जिसकी अपनी ख्वाहिशात और मकासद होते हैं। हमारा जहन हमें कभी कभी गलत रास्ते पर भी ले जाता है, लेकिन हम इसे काबू कर सकते हैं। हम अपने जहन की पहलुओं को समझने की कोशिश करके हम अपने जहन को काबू कर सकते हैं और अपने मकासद को हासिल कर सकते हैं। हम अपने जहन को काबू करने के लिए हम अपने आप को एक आईना के सामने खड़ा करके अपने आप से सवाल कर सकते हैं, मैं कौन हूँ और मैं क्या चाहता हूँ। दूसरे सबक के मुताबिक हमारा जहन हमें कभी कभी गलत रास्ते पर भी ले जाता है। हम अपने जहन की पहलुओं को समझने की कोशिश करके हम अपने जहन को काबू कर सकते हैं और अपने मकासद को हासिल कर सकते हैं। हम अपने जहन को काबू करने के लिए हम अपने आप को एक आईना के सामने खड़ा करके अपने आप से सवाल कर सकते हैं, मैं कौन हूँ और मैं क्या चाहता हूँ। हम अपने जहन को काबू करने के लिए हम अपने आप को समझने की कोशिश कर सकते हैं और अपने जहन की पहलुओं को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरे सबक के मुताबिक हम अपने जहन को काबू करने के लिए हम अपने आप को समझने की कोशिश कर सकते हैं और अपने जहन की पहलुओं को समझने की कोशिश कर सकते हैं। हम अपने आप को एक आईना के सामने खड़ा करके अपने आप से सवाल कर सकते हैं, मैं कौन हूँ और मैं क्या चाहता हूँ। हम अपने आप को समझने की कोशिश करके हम अपने जहन को काबू कर सकते हैं और अपने मकासद को हासिल कर सकते हैं। हम अपने जहन को काबू करने के लिए हम अपने आप को एक आईना के सामने खड़ा करके अपने आप से सवाल कर सकते हैं, मैं कौन हूँ और मैं क्या चाहता हूँ। हमारा जहन एक ऐसा हाथी की तरह है जिसकी अपनी ख्वाहिशात और मकासद होते हैं। हम अपने जहन की पहलुओं को समझने की कोशिश करके हम अपने जहन को काबू कर सकते हैं और अपने मकासद को हासिल कर सकते हैं। हम अपने आप को एक आईना के सामने खड़ा करके अपने आप से सवाल कर सकते हैं, मैं कौन हूँ और मैं क्या चाहता हूँ। हम अपने जहन को काबू करने के लिए हम अपने आप को समझने की कोशिश कर सकते हैं और अपने जहन की पहलुओं को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज ही अपने आप को एक आईना के सामने खड़ा करें और अपने आप से सवाल करें, मैं कौन हूँ और मैं क्या चाहता हूँ, और अपने जहन को काबू करने की कोशिश करें। हमारा जहन हमें कभी कभी गलत रास्ते पर भी ले जाता है, लेकिन हम इसे काबू कर सकते हैं। हम अपने आप को एक आईना के सामने खड़ा करके अपने आप से सवाल कर सकते हैं, मैं कौन हूँ और मैं क्या चाहता हूँ। हम अपने जहन को काबू करने के लिए हम अपने आप को समझने की कोशिश कर सकते हैं और अपने जहन की पहलुओं को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज ही अपने आप को एक आईना के सामने खड़ा करें और अपने आप से सवाल करें, मैं कौन हूँ और मैं क्या चाहता हूँ, और अपने जहन को काबू करने की कोशिश करें। हमेशा याद रखें, हम अपने जहन को काबू कर सकते हैं और अपने मकासद को हासिल कर सकते हैं।